कैसे हो आप सभी। उम्मीद करती हूँ आप सभी बहुत अच्छे होंगे। बच्चों, आज हम सभी सॉल्व करेंगे हमारे कक्षा तृतीय की वर्कशीट। विषय है नैतिक शिक्षा, सप्ताह है 11वां। तो बच्चों, वीडियो स्टार्ट करने से पहले आप सभी जल्दी से जाइए, लाल बटन दबाइए और सभी मेरे चैनल जारेड़ा ऑनलाइन क्लासेस को सब्सक्राइब कीजिए। चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिए, ठीक है बच्चों। तो देखिए बच्चों, आज हम सॉल्व करेंगे नैतिक शिक्षा की वर्कशीट। तो इसमें देखिए बच्चों, आप किस किस से प्रेम करते हैं? क्या आप और हम अपने देश से भी प्रेम करते हैं? देश प्रेम को और अच्छे से समझने के लिए आओ एक कहानी सुनते हैं। देश प्रेम की कहानी। तो देखिए बच्चों, एक समय की बात है। देश की सीमा के किनारे बसे एक गांव पर कुछ आतंकवादियों ने कब्जा कर लिया और वहां लूटपाट मचा दी। सैनिकों को सूचना मिली तो वह तुरंत ही उनसे निपटने कर लिए चल पड़े। वहाँ बरसात का मौसम था, घनघोर वर्षा हो रही थी। इसके कारण छोटे छोटे ताल तलैया भी खूब विशालकाय नज़र आ रहे थे। छोटी सी नदी भी उफान मारती हुई बह रही थी, जिसके कारण नदी पर बने पुल टूट गए थे। सैनिकों को वह नदी पार करनी थी, मगर पार कैसे करते? सैनिकों ने सोचा, कई प्रकार की युक्तियाँ लगाई, किंतु वे पार पाने में असमर्थ रहे। तो देखिए बच्चों, एक समय की बात है कि देश की सीमा पर एक गांव था, जहां पे आतंकवादियों ने, दुश्मनों ने कब्जा कर लिया था और वहां लूटपाट कर रहे थे। जैसे ही हमारे देश के सैनिकों को सूचना मिली तो वो तुरंत उनसे लड़ने के लिए निकले। तो वहाँ मौसम हो रहा था बारिश का। उन्हें बच्चों गाँव पहुँचना था तालाब तैर कर, और बच्चों तालाब इतना भर गया था कि वो उसे पार नहीं कर पा रहे थे। सब तरह से उन्होंने सोचा, लेकिन वो असमर्थ रहे। सैनिकों ने देखा कि पास में एक झोपड़ी है, उससे सहायता मांगी जाए। सैनिक उस झोपड़ी में गए। उस झोपड़ी में एक महिला की थी, जो दिन भर कार्य करती थी और अपनी झोपड़ी में रहती थी। तो बच्चों, उन्होंने देखे नदी के पास एक झोपड़ी देखी और झोपड़ी में गए। उन्होंने देखा कि यहाँ पे एक झोपड़ी है और उससे हमें मदद मिल सकती है। तो वहाँ पे एक महिला उसमें रहती थी। उस महिला के पास अन्य कोई साधन या घर नहीं था। सैनिकों ने जब बात बताई कि आतंकवादी गांव पर कब्जा कर चुके और हमें फ़ौरन वहां पहुंचना है, इसके लिए यह नदी पार करने के लिए कुछ लकड़ियों की हमें आवश्यकता होगी, जिसके कारण हम नदी को पार कर पाएंगे। महिला ने पहले कुछ दोबारा बना सोचा, फिर कहा कि मेरी झोंपड़ी में लूँगी, मेरी झोंपड़ी में वापस बना लूँगी। ठीक है, आपको जितनी भी लकड़ी मेरी झोंपड़ी से चाहिए निकाल लीजिए। महिला की इस भक्ति से सैनिक गदगद हो गए और यथाशीघ्र ही नदी पर एक पुल का निर्माण किया गया, जिससे सभी सैनिक नदी के पार उतर गए। महिला के इस देशभक्ति की सराहना जितनी करे उतनी ही कम है। तो देखिए बच्चों, जब सैनिकों ने देखा कि नदी के पास जो झोंपड़ी है उसमें एक महिला रहती है और उन्हें जो लकड़ियों की ज़रूरत है, जो उन्हें नहीं मिल पा रही थी, ठीक है, तो उन्होंने उसके लिए कहा कि भाई हमें उस औरत से कि हमें लकड़ियों की ज़रूरत है और हमें लकड़ियाँ चाहिए, क्योंकि आतंकवादी है जो गांव पे हमला कर चुके हैं और हमें जो गांव है उसको बचाने के लिए आतंकवादियों से क्या करना पड़ेगा, हमें नदी पार करनी पड़ेगी। ठीक है, तो इसके लिए उन्हें लकड़ी की ज़रूरत थी। तो उन्होंने बोला उस महिला को कि मुझे तुम्हारी झोंपड़ी से लकड़ियाँ दे दो, ताकि हम नदी पार करके और वहाँ तक जा सकें। सैनिक जल्दी ही उस गांव पर पहुँच गए जहाँ आतंकवादियों ने कब्जा हुआ था। सैनिकों ने काफ़ी देर की मशक्क़त के बाद आतंकियों को मार गिराया और कुछ भाग गए, जिससे अपने देश में आए हुए संकट को उन्होंने बहादुरी से टाल दिया, दुश्मनों को सबक सिखाया। ठीक है बच्चों, तो ये कहानी हमने पढ़ी। अब देखिए बच्चों, नैतिक शिक्षा। देश प्रेम और देशभक्ति से बड़ा कोई धर्म नहीं है। देखिए बच्चों, आप सभी को अपने देश से प्रेम करना चाहिए और देशभक्ति से बड़ा कोई धर्म नहीं है। देश है तो हम हैं, ऐसा मानकर देश की सेवा करनी चाहिए। अगर व्यक्ति को देशभक्ति का मौका मिले तो उसे ज़रूर अपना
देश प्रेम दिखाना चाहिए। यही स्वार्थ उचित है और धर्म भी यही है। अगला देखिए बच्चों, पेपर फोल्डिंग की सहायता से तिरंगा चरखी बनाइए। तो देखिए बच्चों, पेपर को इस तरह से फोल्ड करके और आप सभी को तिरंगा चरखी बनाना है। इस तरह से आप सभी को अपनी वर्कशीट सॉल्व करनी है। उम्मीद करती हूँ बच्चों आप सभी को वीडियो अच्छा लगा होगा। तो आप सभी लाइक बटन दबा करके वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। साथ ही साथ नीचे दिए कमेंट बॉक्स में मुझे कमेंट करके ज़रूर बताएं कि आप सभी को मेरा वीडियो कैसा लगा। आप सभी का वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।